हेलो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं और कक्षा 5 में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि ये विषय हमारा परिवेश का ये पेपर है और ये पेपर 2022 का है। इसे हम हल करने जा रहे हैं जिससे कि आप 2023 में पेपर की तैयारी आप अच्छे से कर सकें। इस पेपर के माध्यम से 23 में या फिर 24 में या फिर जिस भी वर्ष हो, अगर आप इस पेपर को देख लेते हैं तो आपको आने वाला पेपर सरल लगने लगेगा, क्योंकि आप इसे हल कर चुके रहेंगे तो आने वाला पेपर आपके लिए सरल रहेगा। तो स्टूडेंट, आप सब इस वीडियो को पूरा देखें और जो छात्र इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगर आप कक्षा 6 में भी चले जाते हैं या फिर कोई भी तैयारी करते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिल सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पेपर को हम हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है वार्षिक परीक्षा 2022, समय 2 घंटा, कक्षा 5, पूर्णांक इसका कितना है 30। इसका विषय क्या है हमारा परिवेश। और इसके अब निर्देश को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके प्रश्नों को पढ़ेंगे और इसे हम हल करते हुए आगे चले जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है निर्देश, दिए गए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दिए गए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। ठीक है, तो मतलब दिए गए जो कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं आपको करना है और प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो मतलब रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है और उसके लिए आपको कितना नंबर मिलेगा 3 नंबर। तो इसमें प्रश्न कितने हैं 1 2 3, 3 प्रश्न है, 3 नंबर आपको मिलेगा, हर एक प्रश्न के लिए 1 नंबर। तो फुटबॉल गेम है, इंडोर है या फिर आउटडोर है, तो इनमें से आपको बताना है। इंडोर माने क्या होता है, मतलब घर के अंदर। आउटडोर माने क्या होता है, मतलब घर के बाहर खेलने वाला गेम। तो फुटबॉल घर के अंदर खेलने वाला या फिर घर के बाहर खेलने वाला गेम है, वह आपको बताना है। तो यहाँ पर ये देखिए आउटडोर, तो यह आउटडोर इसमें सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं ख की तरफ। ख में दिया है हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है या फिर क्रिकेट है। तो देखिए हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो आप इसको हॉकी को इसमें लिखेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और अब चलते हैं ग की तरफ। तो ये हॉकी वाला सही होगा। ठीक है, आप मिल कर लीजिएगा इसको टिक। और ग में दिया है गंध का अनुभव हमें होता है, तो वह जीभ से होता है या फिर नाक से होता है। तो गंध जो महक में आता है ना, तो वह हमें नाक से आता है, ना कि जीभ से। जीभ से हम स्वाद लेते हैं, नाक से गंध आता है। गंध का जो कि अनुभव करते हैं वह नाक से करते हैं। तो आई होप कि आपको 3 नंबर का ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाएं। मतलब जो सही होगा वह सही का निशान लगाना है, जो गलत होगा उसके लिए गलत का निशान लगाना है। वही आपको करना है, सही गलत का निशान लगाएं, यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर इसके लिए भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। 3 प्रश्न आपका रहेंगे और 3 नंबर भी इसके लिए भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे क लिखा है सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित हैं। तो सचिन तेंदुलकर देखिए खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, तो पूछा है कि ये क्रिकेट से संबंधित हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल क्रिकेट से संबंधित है। छात्र ने देखिए सही का टिक लगाया है, बिल्कुल सही किया है वह, ये जो कि सही होगा। ठीक है, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, यह सही है या फिर गलत है। तो गणतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये इस ख वाले का जो सही होगा वह यहाँ पर छात्र ने टिक किया है सही का, लेकिन नहीं, जो कि 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस रहता है हमारा। गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसको आपको गलत का टिक करना है, दूसरा का वाला आपका गलत रहेगा। ठीक है, पहला वाला सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं तो यह सही होगा। गणतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो नहीं, यह 26 जनवरी को मनाया जाता है। अभी आपका तीसरा प्रश्न है, मांस मछली खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं। तो मांस मछली खाने वाले को शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी कहा जाता है। तो ये भी गलत का टिक लगाया है, बिल्कुल सही किया है लड़का। तो यहाँ पर ये गलती हो गया है, देखिए इससे। गणतंत्र दिवस देखिए 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप सभी को इन सभी छोटे मोटे बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे ध्यान नहीं देंगे तो आप प्रश्न को जो कि पेपर आपको जो भी मिलता है तो आप गलत सलत करके चले आएंगे। तो
जो भी छात्र हैं इस वीडियो को ध्यान से देखें, और एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखें, 2 बार में भी नहीं समझ में आता है 3 बार में देखें, 3 से 4 बार में तो आएगा, ठीक है। तो आप इसको बार बार देखते रहें जब तक कि आपको पूरा अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो मांस मछली खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं, तो ये गलत होगा, क्योंकि मांस मछली खाने वाले को उसको मांसाहारी कहा जाता है, ठीक है। मांस लिखा है मतलब मांसाहारी, शाकाहारी का मतलब होता है साग सब्जी, अगर ये खाने वाला अगर लिखा रहता है यहाँ इधर तो वह हो जाता है। तो यहाँ पर ये गलत कटिंग लगाया है, बिल्कुल सही किया है छात्र ने। और प्रश्न नंबर तीसरे को देखते हैं। तो लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के सामने दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटकर लिखिए। आदि मानव रहते थे, तो वह घर में रहते थे, गुफा में रहते थे, महल में रहते थे या फिर पानी में रहते थे? तो वह जो है कि गुफा में रहते थे, आदि मानव गुफा में रहते थे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है हमारा मोर है। सारस नहीं हो सकता है, तोता नहीं हो सकता है और बत्तख भी नहीं हो सकता है, तो ये हमारा राष्ट्रीय मोर है। गांधी जयंती मनाई जाती है, तो गांधी जयंती कितने तारीख को मनाई जाती है? तो गांधी जयंती जो हमारा मनाया जाता है वह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर आगे चलते हैं। घ, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? यह आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वह लखनऊ में है। आई होप कि आपको इतना प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे की प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ अब हम आ चुके हैं। तो एक बार फिर से हम आपको बता देना चाहते हैं कि छात्रों देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसको आप मन से करिए, ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप मन से करिए, ऐसे फालतू में मत कि अब 2 मिनट इसको देखा तो फिर हम चले गए कहीं और किसी और वीडियो पर देखने लगे, कि कॉमेडी देखने लगे, कहीं कुछ देखने लगे। तो आप टाइम पास में बिल्कुल भी ना करें, हमारे कहने का ये मतलब है। पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो पूरे मन से करें, और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, तो प्रश्न नंबर हमारा 4 है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखिए। कृषि करने वाला तो वह किसान होगा। कृषि करने वाला वह किसान होगा, इस छात्र ने लिखा भी है। हमारे देश की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है वह आपको बतानी है। तो भारत की राजधानी देखिए दिल्ली। तो छात्रों, जो हमारे देश की राजधानी है वह है हमारी नई दिल्ली है, ठीक है। जो हमारे देश की राजधानी है वह नई दिल्ली है। और ग को देख लेते हैं। तो ग में लिखा है जो लोग देख नहीं सकते उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली लिपि है। तो यहाँ पर देखिए गधा और कबूतर लिखा है छात्र ने, तो बिल्कुल गलत किया है, बिल्कुल ही गलत किया है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो लोग देख नहीं सकते तो उनके लिए कौन सी मतलब लिपि प्रयोग की जाती है? तो वह हमारी होती है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि या ब्रेल पद्धति उसको बोला जाता है। हम आपको लिख कर दिखा भी दे रहे हैं। ये आपका होगा ब्रे और ल। रुकिए, हम आपको इधर लिख कर दिखा दे रहे हैं, उधर समझ में नहीं आएगा आपको, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसके सामने ये आपका होगा ब्रेल, ठीक है। ब्रेल के बाद फिर पद्धति, और इसको हम आपको समझा भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेल पद्धति, मतलब कि जो लोग देख नहीं सकते, उनके आँख नहीं है, जो लोग देख नहीं सकते उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली ब्रेल लिपि। तो यह देखिए क्या होता है ना कि अगर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको अपने हाथ से छुएंगे तो आपको महसूस होगा वो अक्षर, मतलब वह उभरा हुआ अक्षर रहेगा। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए वाली लिखा है, तो वाली तो लिखा रहेगा, उसमें आपको ऊपर की तरफ आया हुआ रहेगा, मतलब ये जो रहेगा ना ये बाहर ऊपर की तरफ निकला हुआ रहेगा। तो वैसे मतलब कि उभरा हुआ ऊपर की तरफ रहेगा, और आप उसे छुएंगे और आपको आंख मूंद कर अगर आप किसी पत्थर को छुएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ है या कुछ ना कुछ निकला है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो घ, जंतु जो रात में देख नहीं सकता है। जंतु जो रात में देख नहीं सकता है तो वह कौन सा होगा? तो वहाँ इस छात्र ने लिखा है कि बिल्ली, मगर नहीं हो सकता, यह चमगादड़ है। तो इसको लिख लेते हैं।
चमगादड़। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। तो क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि चमगादड़ जो है ना रात्रिचर प्राणी है, रात्रिचर प्राणी है, लेकिन इसे रात में दिखाई नहीं देता। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। वह रात्रिचर प्राणी है। ठीक है, रात्रिचर प्राणी है लेकिन उसे रात में दिखाई नहीं देता है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे अंगा वाला प्रश्न है, पेड़ पौधे वायुमंडल में क्या बढ़ाते हैं? तो वायुमंडल में जो बढ़ाते हैं वह ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर 15 से 20 शब्दों में दीजिए। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? तो संयुक्त परिवार मतलब आप बता सकते हैं, 15 से 20 शब्दों में आपको देना है। तो इसमें आप जो है कि लिख सकते हैं कि संयुक्त परिवार मतलब कि परिवारों के समूह को ऐसे ऐसे बना करके जो भी आपको पढ़ाया गया होगा स्कूल की तरफ से वह लिख सकते हैं आप इसे। मतलब ये आपको खुद से करना है। ठीक है, इसका हम हल नहीं करवा सकते हैं, यह आप खुद से कर सकते हैं, आपको भी मालूम होना चाहिए। और ख, हमें ईमानदार क्यों होना चाहिए? तो इसमें भी आपको 15 से 20 शब्द में लिखने हैं और आप लिख सकते हैं। आपको मालूम ही होगा कि हमें ईमानदार क्यों रहना चाहिए, तो आप वैसे बना करके लिख सकते हैं। ग, पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इससे संबंधित भी आपके पास कुछ ना कुछ जानकारी होगा कि पेड़ हमारे लिए भोजन हम मतलब कि हमें पेड़ों से भोजन प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है, छाया प्राप्त होती है। तो ऐसे ऐसे आप 15 शब्दों में लिख सकते हैं इसे। और घ, मानसिक विकास के लिए शारीरिक स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है? मतलब मानसिक विकास के लिए शारीरिक स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है? तो उसके बारे में भी आप 15 से 20 शब्दों में आप लिख सकते हैं। और अंगा वाला जो प्रश्न है, हमें बाहर का खुला खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? इस पर भी देखिए महत्वपूर्ण यह शब्द है लास्ट में, क्योंकि बाहर का खुला हुआ खाना इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि पोल्यूशन के कारण वह गंदा हो चुके होते हैं खाने। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप बना करके लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो आपको प्रश्न समझ में नहीं आता है वो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।